Non-stop 100. सुधीन कुलकर्णी को कालिक पोते जाने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 6 शिव सैनिकों को किया गिरफ्तार। चंद घंटे में ही मिली जमानत। सुधीन कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोतने के बाद भी हुआ कसूरी की किताब का विमोचन। भारी सुरक्षा के बीच नेहरू सेंटर में किताब विमोचन के बहाने अमन का पैगाम दे रहे कसूरी की खुली पोल। दाऊद के सवाल पर कहा, मैं नहीं जानता कहां है दाऊद। शिवसेना के विरोध पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले, इस घटना से राज्य की हुई बदनामी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, विदेश से आने वाले लोगों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है, लेकिन भारत विरोधी कोई बात बर्दाश्त नहीं। सुधीन कुलकर्णी को कालिक पोतने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस सीसीटीवी की जांच में जुटी है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने स्याही पोतने की घटना की निंदा की। कहा, अगर किसी के विचार पसंद नहीं तो उसके खिलाफ उग्र होना भी गलत। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिवसेना पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने सुधीन कुलकर्णी पर स्याही फेंकने की घटना को बताया मुंबई के लिए काला दिन। कल्याण और डोंबिवली निगम चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। 1 नवंबर को होना है चुनाव। बिहार में पहले चरण के मतदान में दिखा मतदाताओं का उत्साह। पहले दौर में 57% हुआ मतदान। मतदान में महिलाओं ने मारी बाजी। 54.50% पुरुषों ने, जबकि 59.5% महिलाओं ने डाले वोट। 9 मतदान केंद्रों पर लोगों ने चुनाव का किया बहिष्कार। भागलपुर, बांका और लखीसराय में नाराज लोगों ने नहीं डाले वोट। जमुई के टंगहरा गांव में वोटिंग के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट। निर्दलीय प्रत्याशी पर फर्जी मतदान कराने को लेकर हुआ बवाल। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान का दावा, पहले चरण में 90% सीटों पर होगा एनडीए का कब्जा। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, लालू की बात पर ना जाएं, बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे 6 रैली। कैमूर से करेंगे अभियान की शुरुआत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा, आरक्षण का मुद्दा उठने से बिहार में बीजेपी को नुकसान। बिहार के भभुआ में चुनावी रैली में पीएम मोदी का विरोधियों पर निशाना। कहा, हमारी रैली रोकने की हुई थी साजिश। पीएम ने नीतीश सरकार के मंत्री को घूस लेते स्टिंग में फंसने पर कसा तंज। कहा, महास्वार्थ बंधन के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में की चुनाव आयोग से मुलाकात। बाकी बचे 4 चरणों के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात करने की मांग। बिहार के पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा पर पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेने का हुआ था खुलासा। अवधेश कुशवाहा ने दी है सफाई। कहा, मैं जांच के लिए तैयार। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी। हिंदी के कवि राजेश जोशी, जीएन ख्याला और मंगेश डबराल ने भी लौटाया सम्मान। राजेश जोशी ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहे हमलों के विरोध में साहित्य सम्मान लौटाने का किया फैसला। थिएटर आर्टिस्ट माया कृष्णा राव ने लौटाया संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड। दादरी की हिंसा से दुखी होकर लिया फैसला। गुजराती भाषा के कवि अनिल जोशी ने भी जताई सरकार से नाराजगी। लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 4 पंजाबी लेखकों के साहित्य अकादमी लौटाने की घोषणा की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बताया खतरा। पंजाब के 4 और साहित्यकार लौटा सकते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। केंद्र सरकार से जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बयान, पुरस्कार लौटाना गलत। लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने का विरोध होना चाहिए। फिर दिल्ली में रोड रेज की वारदात। जगतपुर इलाके में बाइक सवार स्कूटी चालक को मारा चाकू। पीड़ित की हालत गंभीर। चाकू मारने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या की कोशिश और रोड रेज का केस दर्ज। हंगामे के बाद से मॉडल पूजा मिश्रा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया छेड़खानी का केस। 2 लड़कों पर है आरोप। 11 से 12 अक्टूबर की रात करोल बाग में पूजा मिश्रा ने किया था हंगामा। स्टोर के कर्मचारियों ने लगाया था पिस्तौल दिखाकर मारपीट और गाली गलौज का आरोप। हाथी दांत की तस्करी के आरोप में दिल्ली का बिजनेसमैन गिरफ्तार। मौजपुर इलाके में 10-11 अक्टूबर की रात बरामद हुए थे 12 करोड़ के हाथी दांत। 4 साल की बच्ची से रेप मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार। पूछताछ में गुनाह कबूला। दिल्ली के नजफगढ़ में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बच्ची को खेलने के बहाने अपने साथ ले गया था आरोपी। दिल्ली के रजौकरी में तालाब से 9वीं के छात्र की लाश मिली। रविवार की रात से घर से गायब था बच्चा। गोंडा में 9वीं की छात्रा से रेप मामले में आरोपी एक शिक्षक गिरफ्तार। फेसबुक पर छात्रा को मिली धमकी का हुआ खुलासा। जांच शुरू। 3 शिक्षकों से तंग आकर 9 अक्टूबर को छात्रा ने दी थी जान। नाराज छात्रों ने किया मार्च। पुलिस ने भांजी लाठी। गोंडा में धारा 144 लागू। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में कबाड़ व्यापारी से 1,60,000 की लूट। वारदात के बाद आरोपी फरार।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सभी 4 आरोपियों की तस्वीरें, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में पिछले दिनों हुई फायरिंग से लोगों में फूटा गुस्सा, आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ नारेबाजी, केजरीवाल का फूका पुतला। यूपी के साहिबाबाद में लिंक रोड इलाके में ट्रक और बाइक की भिड़ंत के बाद लगी आग, घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 100 मीटर तक बाइक को अपने साथ घसीटता ले गया ट्रक, दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। चित्रकूट में फिर सामने आई रेलवे की बदइंतजामी की तस्वीर, सोमवार को अमावस्या के मौके पर उमड़ी लाखों की भीड़, चलाई गई ट्रेनें हुई नाकाफी। गाजियाबाद के विजयनगर में बीती रात NH24 पर जबरदस्त हंगामा, एक युवक के लापता होने से नाराज लोगों ने किया पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा, घर वालों को युवक की गर्लफ्रेंड के घर वालों पर अगवा कर हत्या करने का शक। यूपी के संत कबीर नगर में मोबाइल चोरी के 3 आरोपियों की जमकर पिटाई, दुकानदारों ने बीच सड़क पर सिखाया सबक। मौके पर पहुंचे पुलिस वाले सभी आरोपियों को ले गए चौकी, वहां पुलिस वालों ने बरसाए थप्पड़। यूपी के बस्ती में तहसीलदार की घिनौनी करतूत, काशीराम शहरी आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर महिला से किया गैंगरेप। आरोपी अधिकारी ने महिला को शादी का भी दिया था झांसा, वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। अजमेर में एक नाबालिग लड़की से 4 युवकों ने की गैंगरेप की कोशिश, नाराज लोगों ने एक आरोपी को बंधक बनाकर 8 घंटे तक पेड़ से लटकाया। ग्रामीणों के गुस्से की वजह से गांव के बाहर खड़ी रही पुलिस, परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोपी को शय देने का आरोप। ग्वालियर में 2 ट्रक अवैध पटाखे बरामद, 4 मकानों में गैरकानूनी ढंग से बनाए जा रहे थे पटाखे, 2 लोग गिरफ्तार। टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा का केंद्रीय मंत्री विजय सांपला पर संगीन आरोप, कहा रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को बचा रहे हैं। डॉली बिंद्रा ने कहा पिछले साल चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर राधे मां के इशारे पर हुई थी रेप की कोशिश। लुधियाना में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का प्लास्टिक कच्चा और तैयार माल खाक। बिहार के गया में पुलिस ने 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, डकैती की घटना में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। तरन में सामने आई लापरवाही की तस्वीर, स्थानीय लोग नाव से पार कराते हैं बाइक, यहां पहले हो चुका है जानलेवा हादसा। कई शहरों में आतंकी हमले का खतरा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जारी की एडवाइजरी। शारदा घोटाले में गिरफ्तार मनोरंजना सिंह, तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती, सांस में तकलीफ के बाद सीबीआई पर पूछताछ का लगाया आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, 1 नवंबर से छोटे ट्रकों पर 700 और बड़े ट्रकों पर 1300 रुपए का लगेगा प्रदूषण सरचार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने सरचार्ज लगाने का सुनाया फैसला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। एमपी के रीवा में अपर कमिश्नर और एसडीएम के आवास से कटर से काटकर चंदन के पेड़ों की चोरी, पेड़ काट कर ले गए चोर, सुरक्षा कर्मियों को नहीं लगी भनक। यूपी के रामपुर में पुलिस ने लाल बत्ती लगी एक कार को सीज किया, खुद को बीएसएफ का डीआईजी बताकर रौब दिखाने वाला चालक गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में NH24 पर बन रहा ओवरब्रिज का हिस्सा ढहा, एक ही परिवार के 5 लोग दबे, 2 की मौत। डेंगू ने दिल्ली में तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड, 1996 के बाद पहली बार राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। डेंगू से राजधानी दिल्ली में अब तक 30 लोगों की हो चुकी है मौत, डेंगू को लेकर अब भी दहशत में हैं लोग। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मांगी राय, पूछा गाय और बाघ में से कौन है देश का राष्ट्रीय पशु। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश, राज्य की नई राजधानी अमरावती में कृषि योग्य भूमि पर नहीं हो कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में त्योहारों पर एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों पर आफत, फंड की कमी के चलते ईस्ट दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों का 2 महीने से पेंशन बंद। दिल्ली से सटे गुड़गांव में चौथा कार फ्री डे आज, इस बार आरडब्ल्यूए भी मुहिम में शामिल। सोमवार को प्रमोशन में जुटी रही जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। त्योहार के सीजन में ऑनलाइन बिक्री में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद, एसोचैम का अनुमान इस साल 52,000 करोड़ तक हो सकती है बिक्री। इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े डिस्काउंट देने की तैयारी, पिछले साल त्योहार सीजन में 30,000 करोड़ का था ऑनलाइन बाजार। सितंबर में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी, अगस्त में 3.74% के मुकाबले सितंबर में 4.41% हुई सीपीआई। औद्योगिक विकास दर में इजाफा, सितंबर में 6.4% रही आईआईपी, अगस्त में 4.1% की दर से बढ़ा था औद्योगिक उत्पादन। दिलीप कुमार को मध्य प्रदेश सरकार देगी राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड, आज मुंबई में दिलीप कुमार के घर पर दिया जाएगा सम्मान।
आज से पूरे देश में नवरात्र की धूम। 9 दिनों तक देश भर में मां दुर्गा की होगी विशेष आराधना। पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। दिल्ली में कामकाजी और झंडेवाला मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे तैनात। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में मंगल आरती से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र का आगाज। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिरों में खास तैयारी। पूजा पंडालों और मूर्तियों के निर्माण में जुटे हैं कलाकार। आज से दिल्ली में रामलीला की दिखेगी तस्वीर। रात से होने वाले मंचन में कमेटियां लगा रही है ऐसे स्टॉल जिसमें तकनीकी मदद ली जा रही है। भटिंडा में रेलवे ट्रैक पर किसानों का आंदोलन जारी। सरकार से बातचीत रही बेनतीजा। पितृपक्ष के आखिरी दिन वाराणसी में हजारों लोगों ने किया श्राद्ध और तर्पण। अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए शांति के लिए की प्रार्थना। पितृपक्ष के आखिरी दिन कुरुक्षेत्र में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने सरोवर में स्नान कर पिंडदान किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आईएसआईएस पर हमले की नई तस्वीर जारी की। 53 ठिकानों को बनाया टारगेट। ब्रिटिश पुलिस ने कार क्रैश का एक वीडियो जारी किया। तेज रफ्तार में नशे की हालत में चला रहे थे लड़के। उन्हीं लड़कों ने बनाया वीडियो। कानपुर वनडे में हार के बाद कप्तान धोनी पर बढ़ा दबाव। सिलेक्टर्स की पैनी नजर के बीच अब सीरीज के बाकी मैचेस में कप्तानी करेंगे धोनी। हार के बाद धोनी ने कहा टीम इंडिया सीरीज में वापसी करेगी। दूसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची टीम। 14 अक्टूबर को है मुकाबला। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता और केरल का मुकाबला। महान खिलाड़ी पेले होंगे स्पेशल गेस्ट। कोलकाता में आज फुटबॉल के जादूगर पेले अपने फैंस के सवालों का भी देंगे जवाब। सोमवार को ईडन गार्डन में हुआ उनका भव्य रिसेप्शन। नवरात्र के रंग में रंगे फुटबॉलर पेले। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल देखने पहुंचे। क्रिकेटर सौरव गांगुली भी थे मौजूद।